मिलिए सिराज उद-दौला से, द नवाब ऑफ बंगाल। सिराज इज यंग, हॉट माइंडेड, अनप्रेडिक्टेबल एंड ऑलवेज पैरानॉइड, और उसके नोबल्स भी उस पर कुछ खास भरोसा नहीं करते बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली स्पाइंग ऑन देम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बार सीरज को लगा कि उसकी आंटी उसके अगेंस्ट प्लॉट कर रही है, सो सिराज ने उसे उसके घर से घसीटते हुए निकलवाया एंड देन पब्लिकली उसे कोड़ों से मारा गया। या एक और बार सीरज अपने कोर्ट में कुछ स्पीच वगैरह दे रहा होता है और एक नोबल गलती से खास देता है एंड सिराज को लगा कि वो उसकी इंसल्ट कर रहा है, और फिर नेक्स्ट डे सिराज ने उस नोबल की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली एंड ही हैड टू पब्लिकली अपोलोजाइज टू हिम। सो बेसिकली सिराज वॉज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। लाइक एक दिन वो तुम्हें बड़े बड़े इनाम देगा एंड द नेक्स्ट डे ही वुड बी वूपिंग योर एस। सो ओवरऑल नॉट एग्जैक्टली अ ग्रेट किंग, और इसी डिस्ट्रस्ट एंड एरोगेंस के कारण सिराज इज अबाउट टू लूज एवरीथिंग इन अ सिंगल बैटल। एक ऐसी बैटल जो इंडिया को हमेशा के लिए बदल देगी। बट टू अंडरस्टैंड कि इस एंग्री वियर्ड मुस्टैच वाले किंग ने अपना पूरा किंगडम कैसे खो दिया, वी हैव टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स। साल 1750s में बंगाल में दो मेजर ट्रेडिंग कंपनीज थी, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, और वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे टू गेन ट्रेडिंग डोमिनेंस इन यूरोप एंड साउथ एशिया। और दूसरी तरफ सिराज को ये फॉरेन पावर उसके किंगडम में बिल्कुल पसंद नहीं थे। देन इन 1756 बोथ ब्रिटिश एंड फ्रेंच स्टार्ट फोर्टिफाइंग देयर ट्रेडिंग पोस्ट इन बंगाल, और सिराज ने उन्हें इमीडिएटली रुकने को कहा। द फ्रेंच कंप्लाइड बट द ब्रिटिश। हे, तुम यहाँ बिना परमिशन के फोर्ट्रेस नहीं बना सकते। ओए, तुम मेरे को इग्नोर नहीं कर सकते। Hey! And Siraj was super mad. So Siraj storms the British castle and captures 147 British officers. ये इनका कुछ कर लेना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। Okay. Hey, तुम एक काम करना, इन्हें वो पीछे वाले डंजन में डाल देना। लेकिन सर वो डंजन तो बस 15-20 लोग के लिए बनी है। अरे तो वो मर थोड़ा ना जाएंगे यार, डाल दो उन्हें, कल देखते सुबह। एंड इस इंसिडेंट में कई सारे प्रिजनर्स मारे जाते हैं, बट समहाउ एक पतला सा प्रिजनर वहां से भाग निकलता है, और कंपनी इस इंसिडेंट से शॉक थी और वो अपने बेस्ट आदमी रॉबर्ट क्लाइव को भेजता है कलकत्ता। देन इन अर्ली 1757 क्लाइव अराइव्स इन कलकत्ता विद हिज शिप्स एंड वो काफ़ी इजीली कलकत्ता रिकैप्चर कर लेता है। बट क्लाइव यहाँ रुकता नहीं है। He moves down in Hooghly River and burns down a bunch of stuff. And Siraj panics and he signs a peace treaty. Although ये peace treaty ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, as the British attacks a French fort, which was a direct violation of the peace treaty. And Siraj was understandably not happy with this. Also सिराज को ये लगता था कि ब्रिटिश उसे ओवरथ्रो करना चाहते हैं, where he was probably right. And then सिराज ट्रीटी फाड़ के फ्रेंच के साथ अलायंस बनाता है to kick out the Britishers out of Bengal once and for all. और क्लाइव को सिराज के इस प्लान के बारे में पता चलता है एंड ही सीक्रेटली मीट्स मीर जफर, सिराज के अंकल एंड आर्मी जनरल, जो उसे ओवरथ्रो करना चाहते थे। ये लो, और कल बैटल में बस खड़े रहना। Okay. The next day. सिराज के पास थे लगभग 60,000 मैन, 54 कैनन्स और वॉर एलिफेंट्स। ऑल्दो नोट दैट कि इसमें से 75% आर्मी जफर के कंट्रोल में थी, और दूसरी तरफ क्लाइव के पास थे बस 3,000 सोल्जर्स और कुछ 10 कैनन्स। बोथ द आर्मीज मीट नियर द विलेज ऑफ पलासी। क्लाइव चारों तरफ से घिरा हुआ था एंड ही हैड नो ऑप्शन बट टू बिलीव इन जफर्स वर्ड, और वो अपनी पूरी फोर्सेस सिराज की तरफ रखता है। एंड देन ऑन 23rd of June 1757 बैटल चालू होती है और दोनों आर्मीज एक दूसरे पर अपने कैनन्स यूज़ करते हैं। क्लाइव की आर्मी को डैमेज होने की वजह से वो पीछे मैंगो ग्रूव्स में छुपते हैं, जहाँ से वो इफेक्टिवली बंगाली आर्मी को डैमेज कर पा रहे थे। बट देन बारिश की वजह से सिराज के कैनन्स खराब हो जाते हैं। थिंकिंग कि ब्रिटिशर्स के साथ भी सेम हुआ होगा, वो अपनी कैवलरी आगे चार्ज करता है, बट टाइम रहते ही ब्रिटिशर्स ने अपना गन पाउडर टेंट्स में छुपा लिया था एंड दे डिस्ट्रॉयड द बंगाली कैवलरी, किलिंग सिराज's one trusted general. Meanwhile all this is happening, जफर मस्त चिल कर रहा होता है। सिराज उसके ट्रस्टेड जनरल की मौत से शॉक में था और फिर वो मिड बैटल मीर जफर से मिलता है। भाई मैं तुझसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ उस पर अटैक कर। हाँ बिल्कुल, अभी करते ना अटैक।
और वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटिंग जनरल्स सिराज को रिट्रीट करने की एडवाइस देता है। सिराज रियलाइजेस कि वो हार रहा है एंड ही ऑर्डर्स एवरीवन टू रिट्रीट। दूसरी तरफ क्लाइव इसी का फ़ायदा उठाते हुए स्ट्रेट चार्ज करता है, किलिंग मैनी फ्रेंच एंड बंगाली सोल्जर्स। और फिर सिराज भेस बदल के भागने की कोशिश करता है, बट वो पकड़ा गया। और फिर वेट, लेट मी चेक माई नोट्स। ओ या, ही वॉज चॉप्ड इन पीसेस बाय मीर जफर सन। इसके बाद कंपनी मीर जफर को बंगाल का पपेट रूलर बनाती है एंड दे गेट टू लूट ऑल द ट्रेजर्स इन बंगाल। ऑल्दो नोट दैट कि कंपनी डायरेक्ट बंगाल कंट्रोल नहीं करती अंटिल देयर विक्ट्री इन बैटल ऑफ बक्सर, जो कि कहानी है किसी और वीडियो के लिए।